CNN News 18 that he is yet to be informed about the ECI recommendation. If Soren is debarred from contesting elections, legal recourse will be sought. And he is likely to release a statement shortly. The man in the eye of the storm, the Jharkhand Chief Minister himself. Maria, tell us more. What we are being told, because so far the Election Commission has sent its recommendation in a sealed envelope to the Governor of Jharkhand. The Governor of Jharkhand, even as we speak, is in plane to land in Ranchi in a couple of hours perhaps, and thereafter the Governor will be informing the Assembly Speaker. It is the Speaker who informs the Chief Minister that he stands disqualified. All eyes from as far as Maria, just hold your thought for a bit. Manoj Pandey from the Jharkhand Mukti Morcha is also joining us. मनोज जी, आप ये जो सारी अभी खबर आ रही है, कंफर्म नहीं हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो खबर आ रही है कि चीफ मिनिस्टर को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और शायद उनको बाहर भी कर दिया जाएगा इलेक्शन से, आपका पहला रिस्पांस? देखिए, छोड़नी पड़ेगी पहले तो क्या रिकमेंडेशन है उसमें अच्छा क्या आदेश होगा उसका हम लोग इंतजार करते हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी महागठबंधन और पूरे हमारे विधायक इंटैक्ट हैं। 50 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और प्रचंड जनादेश से ये सरकार सत्तासीन हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने अपने कार्यकुशलता से एक अलग पहचान बनाई पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो राजनीतिक रूप से अक्षम पाते हैं हमारे विरोधी कि हम इनसे नहीं राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए ये कुत्सित प्रयास। मनोज जी, अभी रघुवर दास जी हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने इस चीज का जवाब दिया, जब वो राजनीतिक आप कह रहे हैं कि आपके जो विरोधी हैं वो देख नहीं पा रहे हैं आपकी सरकार पर, उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप माइनिंग लीज लीजिए एज चीफ मिनिस्टर। ये काम तो हेमंत सोरेन ने खुद एज चीफ मिनिस्टर खुद किया है ना, और अगर इलीगल है तो इलीगल है। नहीं, इलीगल है कि नहीं है इस बात का जवाब तो इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे वकीलों ने रखा था और 9A के तहत कहीं मामला नहीं बनता है, कहीं नहीं, क्रिस्टल क्लियर है मामला। लेकिन अगर किसी के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में, और जो इनके गाहे बगाहे जो एक सांसद हैं, बड़बोले सांसद, वो ट्वीट कर दिया करते हैं आदेश की कॉपी साइन होने से पहले वो आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है, तो उनकी ट्वीट से आप खबर बनाते हैं, आपकी खबर से वो ट्वीट नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे डिक्टेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, ये स्पष्ट रूप से सामने दिखता है। लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, आगे भी वो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आदेश हम पूरा पढ़ लें, उसकी समीक्षा होगी, बैठक में निर्णय होगा, क्योंकि पूरी तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, 50 विधायकों का समर्थन है और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो विधायक चाहेंगे जिनको मुख्यमंत्री रहना वो मुख्यमंत्री रहेगा, और मुझे लगता है कि झारखंड की जनता की आकांक्षा है कि हेमंत सोरेन ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मनोज जी, आपकी सरकार पे शायद अभी तो जो है सिचुएशन कोई खतरा नहीं है, तो उसका सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आपकी कोई मीटिंग है तो बताइए, और क्या आप कोई कैंडिडेट चुनेंगे जो हेमंत सोरेन को सक्सीड कर सके? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जो पार्टी की बैठक है, जहां तक मुझे जानकारी है, कल एक बैठक रखी गई है विधायक दल की, महागठबंधन के तमाम विधायक उसमें उपस्थित रहेंगे और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी विधायक का होना जरूरी नहीं है 6 महीने तक, और आगे संवैधानिक प्रावधान क्या बोलते हैं, और तब तक हम अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से निश्चित तौर पर स्टे मिलेगा, राहत मिलेगा, और ये आदेश जो अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो आदेश रद्द होगा, और झारखंड की जनता ने 3.5 करोड़ जनता ने उन्हें बनाया है, उनका विश्वास उन पर है, इसलिए मुख्यमंत्री हमारे वही रहेंगे, हर हाल में वही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूँ। जी मनोज जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। वी विल ट्राई एंड कनेक्ट विद यू अगेन। Things are in a little bit of a flux right now, in a little bit of a limbo right now, because we do not have a confirmation of exactly what the Election Commission recommendation is. But sources are indicating to us very strongly that indeed Hemant Soren could leave his chief minister's post. Now you heard Manoj Pandey, who said that there is a 6-month window available. We'll have to wait and see what the order says and if there are any further repercussions for Hemant Soren. Tushar Gupta, senior